हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ रखने की? ये मत सोचियो कि पास लेट जाता तो मुझे टच करेगा। यार तुम ऐसे कैसे बोल रही हो? क्या मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ? मेरा हक नहीं है तुम पे हाथ रखने का। पति? तू ना मेरा नाम का पति है। वो तो मेरी माँ ने तुझ जैसे अनपढ़ गंवार से मेरी शादी करा दी, और तुझ जैसे आदमी को कौन पति बना रहा? ये मत सोच कि तू मेरे बराबर में लेट जाता है तो तू मुझे टच करेगा। मुझे टच करने की हिम्मत मत कर लियो। और हाँ, आज तो हाथ रख लिया, आगे से ये गलती होनी नहीं चाहिए। मेरे से दूर रहा कर। कोई बात नहीं यार, अगर तुम्हारी यही मर्जी है ना, मैं आज के बाद तुम्हारे पास ही नहीं सोऊंगा। तू कहीं भी जा, चाहे कुछ भी कर, मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। और अच्छी बात है, तू मेरे पास नहीं सोएगा। जा कहीं भी लेट जाके। ठीक। ओए ओए ओए, सुन सुन, ये तकिया कहाँ लेके जा रहा है? हाँ, तेरे बाप की नहीं है, ऐसे समझ में, ये यहीं रख दे। इसकी इतनी हिम्मत हो गई, इसने मुझे टच किया। वो तो मेरी माँ ने इससे जबरदस्ती शादी करा दी, वरना इसकी हिम्मत है जो मुझे टच कर लेता। सुनो, मुझे बाहर जाना है, तो यार भूख लग रही है, खाना बना दो। देखो, मेरी बस की नहीं है खाना वाना बनाना, आए समझ में? अगर खाना खाना है ना तो खुद बना के खा लो और जाके बाहर खा लो, मुझसे तो बिल्कुल मत बोलो। यार बना दो ना यार, मैं कहाँ खाऊंगा यार, बताओ। जब मैंने कहा ना, मैं नहीं बनाऊंगी। और हाँ, तुम कोई कमाई करने नहीं जाते, आए समझ में? खुद बना के खुद खा लिया करो। बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे कि कितने सरकारी जॉब करते हो। यार तुम ऐसा क्यों बोल रही हो यार? ऐसी मेरे से क्या गलती हो गई? यार तुम कल रात भी ऐसी बोल रही थी। यार मैं तुम्हारा पति हूँ यार, थोड़ी सी इज्जत तो करो यार। देख, मैंने तुझे रात भी समझाया था और मैं फिर समझा रही हूँ। पत्नी तू मानता होगा, पर मैं पति बिल्कुल नहीं मानती, आई समझ में? हेलो, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। किसका फोन था? उससे तुम्हें मतलब? यार स्वाति, सच बताओ किसका फोन था? उससे तुम्हें क्या मतलब? मेरी लाइफ में कुछ भी करूँ और मैं किसी से भी बात करूँ, तुम होते कौन हो मुझे पूछने वाले? हेलो। हाँ निशांत, बोलो। हाँ यार, तुमने फोन क्यों काट दिया था एकदम? अरे निशांत, आपको तो पता ही है, वो अनपढ़ कमर मेरे सामने खड़ा था, उसके सामने कैसे बात करती? अच्छा यार, कब तक डरती रहोगे तुम उससे? अरे यार, ऐसे भी ठीक नहीं लगता ना उसके सामने बात करना। मैं उससे डरती वरती थोड़ा ना हूँ। वैसे यार एक बात बताऊं, हम लोग मिले नहीं है बहुत दिन से, क्या तुम मिल सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, बताओ। अच्छा तो एक काम करो, बाहर आ जाओ। नहीं यार, मैं बाहर नहीं आ सकती। अच्छा चलो, तो एक काम करो, तुम फिर मेरे घर ही आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, तुम मेरे घर आ जाओ। और वो तुम्हारा अनपढ़ पति? वो बाहर गया हुआ है, अगर वो घर में होएगा भी तो क्या कर लेगा? चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ फिर। ठीक है, जल्दी आना पर। ठीक है। ठीक है। पता नहीं निशान कहाँ रह गया। अरे जल्दी से आ जाते तो कहीं वो ना आ जाए। अगर आ भी जाएंगे तब भी कोई टेंशन नहीं है, फिर भी ऐसे ठीक नहीं रहता। इतना टाइम हो गया, पता नहीं कहाँ रह गए। ओ, लगता आ गया।
अरे निशान, तुम कहाँ रह गई थी? इतनी देर हो गई। कुछ नहीं यार, वो ट्रैफिक लग रहा था ना। ओह, अब तुम देखते ही रहोगे कि अंदर भी चलोगे? अरे यार, इतने दिन बाद तुम्हें देखा ना तो जी कर रहा है तुम्हें देखता ही रहूं। अच्छा बाबा, अंदर देख लेने चल के। अब चलो अंदर। चलो। बैठो। और बताओ निशान, इतने दिन कहाँ थे? तुम्हें मेरी याद नहीं आई? याद तो आई, पर तुम्हारा नंबर ही नहीं मिलता था। अब जाके मिला और अब बात हो गई फिर तुमसे। और तुमने स्वाति यार किससे शादी कर ली? मैं भी तो था। मैं तो ये सोचता रहता हूँ वो तुम्हें खुश रखता भी है या नहीं। वैसे स्वाति, कैसा है तुम्हारा हस्बैंड? तुम्हें मैं क्या बताऊं, ना बताऊं वही अच्छा है। अरे बताओ तो सही। अरे मेरी माँ ने भी ना किसके साथ शादी कर दी। ना तो वो बिल्कुल पढ़ा लिखा है और ना तो कुछ काम करता है। सारा दिन घर में पड़ा रहता है और ऊपर से हुक्म और चलाता रहता है कि खाना बनाया है, क्या ला के दे दोगी? बस इतना काम है उसके पास और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। वैसे अब कहाँ है तुम्हारा हस्बैंड जो तुमने मुझे घर पे बुलाया है? अरे मैंने बताया तो था, वो भाग गया हुआ है। बोल के गया था कि किसी काम से जा रहा हूँ। देखो पता नहीं कहाँ गया है। अच्छा। अरे तुम छोड़ो ना, तुम बिना किसकी बात लेके बैठ गए। लेकिन अगर वो आ गया तो क्या हुआ, आ जाने दो, मैं उससे डरती थोड़ी ना हूँ। वैसे निशांत, मैं तुमसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मैं उससे तलाक दूंगी। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? मुझसे शादी करोगे ना? अरे पहले तुम मुझसे तलाक तो दो, शादी तो कर ही लूंगा मैं तुमसे। लगता है वो आ गए। तुम रुको, मैं अभी देख के आती हूँ। स्वाति, ये कौन है? ये मेरा दोस्त है। वैसे स्वाति, ये कौन है? यही है मेरे हस्बैंड। इन्हीं के साथ मेरे कर्म फूटे हैं। स्वाति, ये किस तरीके से बात कर रही हो? तुम ये बताओ ये कौन है? पहली बात तो तुम मुझसे नीची आवाज में बात करो। और मैंने बताया नहीं, ये मेरा दोस्त है। समझ में नहीं आया क्या? एक बात बताओ, अगर ये तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पहले तो से घर बुलाने की? मेरे पीठ पीछे क्यों बुलाया तुमने से? मेरे आगे बुलाती। अच्छा, अब तुम रोकोगे कि मैं किसे बुलाऊं किसे नहीं बुलाऊं? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? हाँ, तो मैं सही से बता रहा हूँ कि ये बता दो मुझे कौन है ये। बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। मैं तुम्हें लास्ट बार समझा रहा हूँ, अब भी बता दो कौन है ये। बता तो दिया मैंने, कितनी बार बताऊं? ये मेरा दोस्त है। मेरा मन किया इसलिए मैंने उसे मिलने के लिए बुला लिया। और मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं, किसी को भी घर पे बुलाऊं, तुम्हें उससे क्या मतलब? निशान, तुम जाओ, मैं आपसे बाहर मिलने आऊंगी। ठीक है। ओए सुन, आज के बाद ना दिख मत दियो। तुमने आज अच्छा नहीं किया मेरे दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती करके। तुझे तो मैं देख लूंगी। क्या देखेगी तू? है क्या देखेगी तू? है बुलाएगी आज के बाद तू उसे घर पे? है तेरी मैंने बहुत सुन ली। आज के बाद वो लौंडे हैं दिखना ना चाहिए, पहले बता रहा हूँ मैं तुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? और सुन, मुझे तलाक चाहिए, तलाक चाहिए। मैं तेरे साथ एक पल नहीं रह सकती। यार वैसे मैंने इसके साथ करा गलती है, इससे ऐसे करता हूँ, मैं इससे माफ़ी मांग लेता हूँ। यार मैं भी तो पागल हूँ, क्या पता उसका दोस्त ही हो। मैंने बेफालतू में उस पर शक करा। यार मैं इससे माफ़ी मांग लेता हूँ। हेलो निशांत, मुझे लगता है ना हम दोनों के बारे में इस अनपढ़ को पता चल गया है। अब निशांत, तुम कुछ भी करो, मैं इसके साथ एक पल नहीं रह सकती। हाँ, तुम जल्दी से मुझसे शादी कर लो। अच्छा, ये तुम्हारा दोस्त नहीं, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड है। स्वाति,
मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। यार मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा समझता था, फिर यार तुम तो सच में ही गलत हो। एक बात बताओ, जब से हमारी शादी हुई है हमारा कोई रिलेशन तो नहीं है? हम आज तक पति पत्नी के रूप में कभी रहे ही नहीं। तुम क्या सोचती हो एक पति को अपनी पत्नी की चाह नहीं है? बिल्कुल भी। तुमने मेरे साथ कितना बुरा बर्ताव करा, पर मैं सब सहन करता रहा। पर मुझे आज पता चला है कि उसका कारण ये था। और हाँ, मैं तुमसे ना माफी मांगने आया था कल जो मैंने तुम पे हाथ उठाया था। तुम उसके साथ रहना चाहती हो ना, तो तुम उसके साथ ही रहो। तुम क्या तलाक दोगी मुझे? तलाक मैं दूंगा, तुम उसके साथ खुश रहो। सही हुआ, जो मैं चाहती थी वही हुआ। अब तो मैं निशान के साथ शादी करके बहुत खुश रहूंगी। पर इसे देख के आती हूँ, ये करने क्या गया है? स्वाति, बाहर आओ। तुम्हारे बुलाने से पहले ही आ गई मैं। बोलो। बैग उठाओ और आज के बाद ये दिखना मत, जाओ। तुम्हारे साथ रहना भी कौन चाहता है? हाँ, जिसके पास तो जाना है ना, तो उसके पास जा। मैं खुश रहूं या ना रहूं, तू तो खुश रह। अच्छा, तुम्हें उस पर शक है? वो तुमसे ज्यादा ध्यान रख सकता है मेरा। और अगर मेरे पे विश्वास ना हो तो मैं उसे फोन करके सुनाऊं? तुम ये जानना चाहते हो ना कि वो मुझसे कितना प्यार करता है? अरे तू जा यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, मैं उसकी बोली सुनाऊंगी जरूर, और तुम खुद सुन लेना कि वो मुझे कितना प्यार करता है। अरे स्वाति का फोन क्यों आ रहा है? हेलो। हेलो निशान, हाँ स्वाति। मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया और मैंने उसे। मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ। बताओ, शादी कब कर रहे हो तुम मुझसे? अरे स्वाति तू पागल वागल हो गई है क्या? मैं तेरे से शादी थोड़ी करूंगा। निशान, ये क्या बोल रहे हो तुम? अबे मैं जो भी बोल रहा हूँ ना सही बोल रहा हूँ। तू पहले थी मेरी गर्लफ्रेंड, अब नहीं है। जब से तूने शादी करी है ना, मैं जब से नहीं मानता तुझे कुछ भी। निशान, तुम पागल हो गए हो? कैसी बात कर रहे हो तुम? अबे तुझे समझ में नहीं आ रही क्या? मैं उससे शादी करूंगा जिसने एक पागल और अनपढ़ के साथ रातें बिताई हो। निशान, तुम ये क्या बोल रहे हो? अबे तू चुप रह, तू मेरी सुन। जो इंसान एक साथ और वो भी एक ही बेड पे सोए, उनके बीच कुछ भी ना हुआ हो। निशान, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैंने उसे आज तक टच भी नहीं करने दिया और तुम ऐसी बात बोल रहे हो? आज के बाद ना मुझे फोन मत करियो, ठीक है ना? भाई बड़ा शादी करने वाली, इससे ही तो करूंगा मैं शादी। देख लिया प्यार का नतीजा क्या होता है। अब तो ऐसा कर, अब तू बैग उठा और यहाँ से निकल। अमित जी, मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि वो इंसान ऐसा निकलेगा। मैंने उसे हमेशा अच्छा समझा, पर उसने मेरे साथ गलत किया। और आप अच्छे होके भी मेरे साथ अच्छा बर्ताव करते रहे। अमित जी, मुझे माफ कर दो, मैं आपको नहीं समझ पाई। देखो, मैंने तो तुम्हें आज तक कुछ कहा नहीं। जो तुमने कहा मैंने सब कुछ करा। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी थी। अब भी तुमने बोला कि उसके पास चली जाऊं, तो मैंने अभी तुमसे कुछ बोला? देखो, मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा। मैं तो तुम्हारी खुशी में खुश रहा। बस मैंने तो इतना सोचा था कि जब तुम उसके साथ खुश हो, क्यों ना मैं तुम्हें उसी के पास भेज दूं। जहां तुम खुश हो वहां मैं खुश हूं। अमित, मैंने तुम्हें भला बुरा इतना कुछ बोला, पर तुम सब सहते रहे। अमित, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आज तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना? तुम हमेशा अपनी मम्मी को गलत कहती थी ना कि तुमने मेरी शादी उससे करवा के गलत कर दिया हैं? आज तुम्हें पता चल गया ना कि तुम्हारी मम्मी सही थी और तुम गलत। आज तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि गलत वो था या मैं। अमित, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आपके पैर पकड़। अरे नहीं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अमित, मुझे माफ कर दो। स्वाति, तुम्हें पैरों में पड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं तुमसे कभी कह नहीं पाया। पर एक बात बताऊँ तुम्हें, तुम्हारी जगह ना मेरे पैरों में नहीं,
मेरे अंकल जी नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। आप कौन? अंकल जी नीलम होगी मेरी फ्रेंड, वो कहाँ है? वो तो घर पर नहीं है। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम वही हो ना उसके साथ पूरा दिन फोन पे लगे रहती हो, चैटिंग पे? पूरा दिन तुम उसे उल्टी सुद्दी बातें समझाती रहती हो, हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती? देखने में तो इतने अच्छे घर की लग रही हो और इतनी उल्टी सुद्दी हरकतें। ऐसा कुछ नहीं है अंकल जैसा आप सोच रहे हो, मैं तो सिर्फ उसके लिए नोट्स लेके आई हूँ। देखो, ना तो हमें किसी नोट्स की जरूरत है और ना तुम्हारी सलाह की जरूरत है, ठीक है? उसकी हेल्प करने के लिए हम हैं। और आज के बाद उसे ना तो फोन करने की कोशिश करना, ना उससे मिलने की कोशिश करना, ठीक है? ठीक है अंकल, मैं तो उसके लिए सिर्फ नोट्स लेके आई थी और आप कह रहे हो तो मैं नहीं आऊंगी। देखो, मैंने बोल दिया ना, हमें किसी नोट्स की कोई जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हारी किसी हेल्प की हमें जरूरत है। उसकी हेल्प करने के लिए हम हैं। मैं दोबारा आपसे यही बात रिपीट कर रहा हूँ, समझ गई ना? ठीक है अंकल, मैं तो सिर्फ उसकी हेल्प करने आई थी और आप कह रहे हो तो मैं आज के बाद फिर नहीं आऊंगी। पता नहीं उस बेचारी की तो किस्मत फूट गई जो आप जैसा ससुर मिला है। अरे तो उसकी किस्मत बनाएगी क्या? आज के बाद मिलने की कोशिश मत करना उससे। आई चल के उसकी किस्मत बनाएगी। ये चंद दिन शादी को हुए और चंद दिनों में कैसी कैसी सहेलियां बना ली है। कमाल है भाई, हमारे घर में भी हैं। एक तो ये फोन ऐसी राड की जड़ चले हैं, जिस किसी के घर में आग लगवानी हो ये फोन ले लो बस। कमाल है भाई। बताते हैं, फोन से चैन सुकून मिल रहा है, चैन सुकून छिन चुका है। देखो यूट्यूब पे कैसे कैसे, अरे हाय। पापा जी क्या कर रहे हो? प्रेम आ गए? हाँ। अरे देख क्या रहा हूं, इस तरह की मूवी बना रहे हैं लोग यूट्यूब पे। देखने में भी शर्म आती है यार। देखिए देखिए। तो पापा जी आप क्यों देख रहे हो इतनी गंदी गंदी फिल्मों को? अरे जब खुलती हैं आंखों से देखनी पड़ती हैं, क्या करें, एकदम छूट तो जाएंगे नहीं ये। परंतु इनकी कंप्लेंट नहीं हो सकती क्या गूगल पे? नहीं नहीं, ये तो गूगल का मामला है, ऐसे कैसे कंप्लेंट हो जाएगी? इनकी कोई कंप्लेंट नहीं कर सकती ना। अच्छा पापा जी, वो मेरी सहेली आई थी क्या, नीलम? अच्छा, वो नीलम जो पूरे दिन फोन पे अटकी रहती है तुम्हारे साथ में, उसे बोलने तक की तमीज नहीं है। बड़ों से किस तरह से बात की जाती है। लेकिन पापा जी, और तुमने उसे सहेली बना रखा है। कम से कम सहेली बनाने से पहले एक बार घर में ये तो सलाह कर ली होती, इस लड़की का नंबर मेरे पास आया है, इससे मैं बात करूं या ना करूं। यहाँ के लोगों को तुम पूरी तरह जानती नहीं अभी, और तुमने डायरेक्ट सहेली बना ली। वो लड़की किस तरह के माहौल में पढ़ी लिखी है उसको मैं देखते ही पहचान गया। और हाँ, एक बात याद रखना, उससे आगे से फोन पे बात करने की कोशिश भी मत करना। हम लोग खानदानी लोग हैं, हमारा समाज बिल्कुल हटके है। हमारा समाज एक खानदानी समाज है और हम नहीं चाहते किसी भी बुराई की परछाई तुम्हारे ऊपर पड़े। और वो लड़की पूरी तरह से बुराइयों से घिरी हुई है। अब तुम्हें खुल के बता देता हूँ, आज के बाद उससे मिलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। जाओ अंदर जाओ। पापा, जब प्रियंका को कोई कामयाबी की तरफ खींच रहा है तो तुम क्यों रोक रहे हो? हर लड़की कुछ ना कुछ बनना चाहती है। तू आज हमें ज्ञान सिखाएगा? ये बाल सफेद हमने धूप में नहीं किए हैं, हमने हर तरह का तजर्बा उठा रखा है, समझा? और जिस लड़की की तू बात कर रहा है ना, कामयाबी की तरफ खींच रही है, वो किसी और तरफ खींच रही है, समझा ना? हमें अनपढ़ बहू ठीक है, हमें नहीं जींस टॉप पहना के रोड पे घुमानी है, समझा? हम लोग खानदानी लोग हैं, हम लोग अपना घर का काम कराना चाहते हैं। अपना घर का काम काज करो, वो हमारे लिए काफी है। तो पापा तुमने मुझे क्यों पढ़ाया लिखाया? हमने पढ़ाया लिखाया, हमारी मर्जी। और ज्यादा जबान मत लड़ा, समझा? बकवास कर रहा है हमारे सामने, कामयाबी की तरफ खींच रही है वो। बहू, अरे बहू, बहू, पूरा दिन सोती रहती है क्या? हाँ जी। हाँ, क्या कर रही थी? सो रही थी क्या? कुछ नहीं पापा, पढ़ रही थी। अरे तुम्हें कितनी बार बताया है, हमें पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। इतनी प्रॉपर्टी है, इतना पैसा है, इतना बैंक बैलेंस है, क्या करेंगे पढ़ाई लिखाई करा के हम तुम्हें? पापा जी, मेरा ना एक बचपन से सपना रहा है कि मैं पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनूं। आपको तो पता है कि मेरे घर वाले इतना नहीं कर पाए कि मुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना देते। कि जब मुझे लगा कि मेरी शादी हो गई है, कि यहाँ पे सब कुछ अच्छा है,
बहू, मैं तुम्हें एक बात कितनी बार समझा चुका हूँ। हमने अपने बेटे की शादी तुम्हारे साथ इसलिए की है कि हमें घर का काम काज करवाना है, ना कि हमें तुम्हें डॉक्टर बनाना है, ना कोई एक्टर बनाना है। केवल खाना बनाना जानती हो? हाँ जी। कपड़े अच्छे धो लेती हो? हाँ जी। घर का काम काज सारा आता है? बिल्कुल फिर जी। और कितना काम करोगी? डॉक्टर बनके कौन सा तीर मारोगी? केवल घर के काम पे ध्यान दो, बस। जाओ यहां से, काम करो अपना जाके। डॉक्टर बनेंगी, डॉक्टर। क्या हमारा नाम मिट्टी में मिलाएंगे ये डॉक्टर बनके? आज तक हमारे घर की कोई लड़की बाहर जॉब पे नहीं गई, ये हमारे घर की बहू होके डॉक्टर बनेंगी, हमारा नाम मट्टी में मिलवाएगी। बहू। जी पापा। कहाँ जा रही हो? पापा पेपर देने जा रही हूँ। बहू, किस चीज का पेपर देने जा रही हो? जब हमने तुम्हें समझाया है हमें कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करानी, ठीक है? एक काम करो, आज हमने अपने दोस्तों की पार्टी रखी है, घर में खाना तैयार करो, क्योंकि हम बाहर के रसोइया का कोई विश्वास नहीं करते। जाओ, अंदर जाओ। लेकिन पापा। जितना समझाया है, जितना कहा है, उतना काम करो। जाओ। क्या करूं भगवान, मैं क्या डॉक्टर नहीं बन सकती? गरीब होना इतना पाप है? मेरे ससुर जी को सद्बुद्धि दो थोड़ा सी। आज पापा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया बिल्कुल भी। कितना टाइम लगा दिया बहू। जाओ, लो भाई, कोल्ड ड्रिंक लो और नमकीन लो। और ये पार्टी मैं इस खुशी में दे रहा हूं, वो जो बाग था ना हाईवे वाला 150 बीघा का, वो खरीद लिया है। अच्छा? हाँ, और तुम मेरे खास दोस्त हो। ज्यादा दोस्ती तो मैं रखता नहीं कभी भी, ज्यादा वास्ता भी लोगों से रखना ठीक नहीं है। सही बात है। लो, कोल्ड ड्रिंक में ही काम चला रहे हो? मेरी बात सुनो, पूरी पेमेंट कर चुके, बैनामा हो चुका है उसका, ठीक है ना? कल को बाग में रखेंगे बढ़िया पार्टी। वो पार्टी कब चलेगी? कोई पार्टी वार्टी नहीं हो रही, बड़ा कंजूस आदमी है। बाग के लिए पैसे हैं इसके पास, पार्टी के लिए पैसे अरे नहीं कैसी बात कर रहे हो यार? ऐसा है, यहाँ है घर का मामला, कल को बाग में ही चलेगी वो पार्टी, टेंशन काहे की? और बोल लो। पूरा इंतजाम है? फुल इंतजाम कर दिया मैंने, टेंशन ना लो। चल देखते हैं भाई। हाँ, नमकीन भी लो यार। नमकीन में ही काम चल रहा, बर्फी उर्फी मंगवा लेते। अरे बर्फी से शुगर कितना बढ़ रहा है आजकल लोगों का, यूं भी पता है? कहीं चीनी बढ़िया आ रही है दुकानों पे, कहीं मावा बढ़िया है, सारा केमिकल घोट रहे हैं। सही कह रहे हैं। भाई खड़ूस आदमी तो मिला, इन जैसा ही मिला। भाई तुम दोनों के जैसे यार किसी का ना हो। एक तो पार्टी दे रहा हूँ, तुम्हें तो पता भी ना हा मैं बाग खरीद रहा हूँ, परंतु फिर भी मैंने तुम्हें बताया था, तुम मेरे जिगरी हो। बाग खरीदा 150 बीघे, हाँ। काम कर रहे हो 200 में ही खत्म। अबे मैंने बोल तो दिया, कल को फुल पार्टी बाग में ही रखेंगे। आज पापा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया बिल्कुल भी। यार मैंने पापा को कई बार समझा दिया यार, वो मानते ही नहीं। अरे यार तुम टेंशन मत लो, सिर्फ तुम अपने काम पर फोकस करो। एक बात बताओ ना, जब पापा जी मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं कैसे पढ़ पाऊंगी? तुम्हें पता है मेरे कितने सपने हैं। तो पापा साथ नहीं दे रहे, मैं तो हूँ, मैं तो खड़ा हूँ ना तुम्हारे साथ। वो नहीं मानेंगे, मुझे पता है। तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा साथ जन्म तक साथ दूंगा। सोविंदर जी हैं घर पे? हैं, आइए। पापा जी आपसे हाँ। कोई मिलने आया है। कोई बात नहीं। अरे उदय, अरे कैसे लंगड़ा रहा भाई? लंगड़ा क्या रहा भाई, मेरे प्यार में मौत सी आ गई। अच्छा। मैंने सोचा
हमारे लड़के की बहू प्रियंका डॉक्टर है, उसे ही दिखाई। अरे तू कहाँ बावड़ा हो रहा? प्रियंका डॉक्टर है, उसे बड़े डॉक्टर नहीं आ रही है यार। तुम लोगों का भी बुरा हाल है, पुराने वैद्यों को तो भूल ही गई बिल्कुल, फिर नए नए डॉक्टरों के पीछे। हटा एक और को। रुक जा भाई, अरे रुक जा। सुन तो सही, दर्द हो रहा, सहन ना हो रहा। अरे इन हाथों का जस तो देख बाबू। ना ना भाई, तू दिखा रहा हो तो हमारे लौंडे की बहू को पैर अरे दिखा दे। थोड़ा रुक तो सही बाबू, थोड़ा जस देख तो सही। मार दे रे, मार दिया। अरे एक मिनट, छोड़ दे रे, छोड़ अभी दे। तो स्टार्ट हुआ है जस बाबू, पुराने हाथों का जस देख तो ले बाबू। है? हल्का सा दर्द तो हो ही गई, अगर पूरी तरह ठीक ना कर दूं मैं भी तो प्रियंका से पैर दिखाएगा। ले देख कर, हुआ ठीक, प्रियंका को ही दिखाएगा पैर। पैर ठीक होगा, पैर दिखाओगा प्रियंका को। अरे सेटा अभी ठीक करूँगा, अभी जस्ट देख तो ले। अगर दर्द ठीक ना हुआ हो तो कल फिर आ जाइए बाबू, टेंशन ना लिए बिल्कुल भी, पुराने हाथों का जस्ट देखता रहे। आया दर्द पैर दिखाने, कल फिर आ जाइयो, ठीक है? मैं यहीं मिलूंगा। तेरा तो आदमी का पैर है, मैंने तो हाथियों के पैर ठीक करे हैं यार। हाँ, हे भगवान, कैसे होएगी? अचानक मेरे तो आज तक बुखार भी नहीं चढ़ा, कैसे तबीयत होगी मेरी ऐसी? पापा क्या हुआ? हाँ, अरे यार बाहर घूमने गया था, रास्ते में अचानक तबीयत बिगड़ गई। एक काम कर तू, जो बंगाली डॉक्टर है ना बुड्ढा, जा उससे 2 फंकी लिया मेरी, बता दिए तेज गर्मी में बहुत तेज बुखार आ गया एकदम। अरे पापा क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? ये झोला छाप डॉक्टर है। पापा तुम आराम करो, मैं प्रियंका को फोन कर रहा हूँ, प्रियंका अपना आप देख लेगी, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे तू पागल है क्या? अरे प्रियंका कौन सी डॉक्टर है, उल्टी बात कर रहा। और वैसे भी ये जो अंग्रेजी डॉक्टर है ना, मैं इन पे विश्वास ना करता भाई। अरे हम पुराने वैद्यों पे विश्वास कर रहे हैं। अमित तू 2 खुराक ला दे मेरी, तू बंगाली को छोड़, जो और वैद्य बैठे हैं अपने पुराने बुढ़े, इन पे से 2 खुराक ला दे मेरी देसी, उनसे ठीक हो जाऊंगा मैं, समझे कर। पापा तुम मेरी बात माने करो, मैं प्रियंका को फोन कर रहा हूँ। कैसा आदमी है यार, मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। हेलो हेलो, प्रियंका कहाँ है? मैं तो क्लिनिक में थी। अच्छा, पापा की बहुत तेज तबीयत खराब है, घर पे आ जाओ। ठीक है, आ रही हूँ, कितनी देर लगेगी? बस जल्दी पहुँच रही हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाओ। ओके, प्रियंका आ रही है, तुम आराम करो। अरे भाई मेरा कहना मान ले, तू किसी बंगाली को छोड़, नजदीक में बहुत सारे वैद्य बैठे, उन पे से दवाई ला के देते भाई मुझे। पापा तुम मेरी बात माने करो, वो आ रही है, तुम्हारा सही से इलाज कर देगी। मैं तो समझ रहा हूँ, पर तू न समझ रहा मेरी बात को। इन डॉक्टरों पे विश्वास ना करता हूँ मैं, वो भी प्रियंका भी कौन सी डॉक्टर है। तुम तो सब पढ़ाई से रोकते थे, तुम्हें पता है आज वो बहुत बड़ी डॉक्टर है, और पता है तुम्हें, उसे मैंने छुप छुप कर पढ़ाई करवाई है, तुम्हें तो मैंने पता भी नहीं चलने दिया। पिताजी तुम आराम से लेटे रहो, प्रियंका आ रही है, सब ठीक हो जाएगा। अरे बचा ले अमित। क्या हुआ पापा? पता नहीं, घूमने गया था, पेट में बहुत ज्यादा दर्द है और तेज बुखार है। बहुत देर हो गई ना। अरे बचा लो। 1 मिनट में अभी आती हूँ। अब प्रियंका आ गई है, अब सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ पापा को? कुछ नहीं, बस पथरी का दर्द है, इंजेक्शन लगा देती हूँ, ठीक हो जाएगा। हैं? अमित इंजेक्शन? मैं नहीं लगवाने का इंजेक्शन। अरे पापा कुछ नहीं होगा, लगवाओ यार जल्दी। मैंने आज तक नहीं लगवाया इंजेक्शन, मैं नहीं लगवाऊं इंजेक्शन। 5 मिनट में ठीक हो जाओगे। इसलिए मैं तेरे से कह रहा था, मुझे पुराने वैद्य पे से 2 पुड़िया ला दे। अमित पापा के हाथ पकड़ो। मैं नहीं लगवाने का इंजेक्शन। पापा हाथ दिखाओ। अरे पापा मैं हाथ नहीं दिखाओ लगवाने एक का बार। इंजेक्शन। पापा दर्द नहीं होगा।
पापा अब ठीक हो जाओगे तुम। पापा आप आराम करो, अब बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक है। चलो। अब पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? घबराने वाली कोई बात नहीं है, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं बाहर से आया था ना अभी, तो पापा इतनी तेज तेज चिल्ला रहे थे, मैं तो बिल्कुल डर गया जब भी मैंने तुम्हें फोन करा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, पथरी का दर्द था, अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलो पापा को पता चल जाएगा तुम एक अच्छी डॉक्टर हो। एक बात बोलूं, अगर तुम मेरा साथ नहीं देते ना, आज मैं डॉक्टर नहीं बन पाती। अरे अमित। हाँ जी। तू एक काम कर ले, जो हमने नया बाग लिया ना, हाँ, तू जाके उस पर घूमिया एक बार देखिया। मैंने कुछ लड़के भेजे हैं वो पानी वानी देने के लिए, पेड़ों में पानी वानी लगा रहे हैं या ना लगा रहे हैं ठीक से, उन्हें देख ले। तो पिताजी तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं कल ही जाकर देख आता हूँ। भाई टेंशन ना लेऊंगा तो होगी कैसे अमित। इतने दिन मेहनत करके तुम्हारे लिए जरिया जोड़ा मैंने। तो पिताजी तुम्हारी आराम करने की उम्र है तुम्हारी, अब काम करने की उम्र हमारी है, टेंशन हमें लेनी चाहिए, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? चल बेटा ठीक है। पापा जी अब तबीयत कैसी है आपकी? बेटा मैं इस टाइम बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बहुत बड़ी भूल थी तुम्हें पढ़ने से रोकने के लिए, मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था। मैं हर वक्त एक अंधेरे के रास्ते पे चलता रहा और तुम्हारी अच्छी बातों को इग्नोर करता चला गया, जबकि मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था। बेटा तुमने डॉक्टरी कर ली, बहुत अच्छा किया। बेटा अमित, मैं ठहरा पुराने दौर का, मुझे इस नए दौर के बारे में कुछ नहीं मालूम। बहू की कोई और भी अच्छी पढ़ाई हो डॉक्टर की तो वो भी पूरी करा ले, जितना पैसा लगेगा मैं लगाने के लिए तैयार हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना, एक दिन पापा समझ जाएंगे। पापा मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मैं ऑलरेडी पैसे कमाने लगी हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई खुद कर सकती हूँ, बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। और नीलम, और कैसे हो? बढ़िया, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। और बताओ? सब बढ़िया है। अच्छी बात है। नीलम बेटा तू भी मुझे माफ कर दे, मैंने अनजाने में तुझे भी बहुत उल्टा सीधा कहा, मैं तुझे समझ नहीं पाया। अंकल जी आप तो हमारे बड़े हो, बड़े की बात क्यों बुरा नहीं मानते? बेटा अब तुम दोनों खूब अच्छे से पढ़ाई करो, खूब तरक्की करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, ठीक है बेटा? ठीक है अंकल जी।